Good morning dear students, welcome to online math classes. Yesterday in previous class we had already discussed some topic of chapter number 3 linear equation in two variable, and we had already discussed about some topics like as linear equation in two variable, what is linear equation in two variable, and solution of linear equation in two variable. And we had already discussed about simultaneous linear equation in two variable and solution of system of simultaneous equations. Now today we are going to discuss about those topic is consistent and inconsistent system of linear equation. तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशंस को हम किस कंडीशन में कंसिस्टेंट कहेंगे और किस कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट होगा. क्लियर? तो ये फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट. व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. एंड फर्स्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसका डेफिनेशन है ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknown x and y is said to be consistent if it has at least one solution. यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि हमको क्या आता है, दो लीनियर इक्वेशन होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second linear equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो इसमें कह रहा है कब ये कंसिस्टेंट होगा, जब ये दोनों लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा. इफ इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, मींस इस दोनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और एक सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूशन भी होगा तब भी ये कंसिस्टेंट होगा. क्लियर? तो आप लोग पढ़े हैं कि कभी भी दो लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का एक लाइन ग्राफ मिलता है आपको, एक लाइन सेगमेंट मिलता है. और जब इस ग्राफ को हम दो लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको यही बताएंगे कि ये दो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन कैसे करते हैं. दो लीनियर इक्वेशन का ये टू लीनियर इक्वेशन का ये या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये, उसका हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं. उसमें दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में बाय ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका तीन कंडीशन आता है. फर्स्ट कंडीशन होता है एट वन सॉल्यूशन. जब क्या करता है, जब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा हमको यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिलता है. और सेकंड कंडीशन आपका क्या होता है, सेकंड कंडीशन ये होता है कि दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर जाए. कोइंसाइड मींस एक ही पे हो, जैसे ये ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन का और इसी का दूसरा ग्राफ है सेकंड इक्वेशन का. ये दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ हो तो ये कोइंसाइड कर जाता है और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब इसके सॉल्यूशन होते हैं, तब इसमें इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होता है. और थर्ड कंडीशन आपका आता है जब दोनों ग्राफ पैरेलल हो. जब दोनों ग्राफ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी जब ये दोनों ग्राफ पैरेलल हो जाए तो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते हैं, इसमें नो सॉल्यूशन होता है. तो हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, ये कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा. तो कंसिस्टेंट अभी हमने आपको पढ़ाया ये सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x and y is said to be consistent if it has only one solution, at least one solution. मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यानी इस कंडीशन में, और जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन यानी इस कंडीशन में, यानी इन दोनों कंडीशन में हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है. क्लियर? आप लोग प्रॉब्लम में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि टू लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है. तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन उसका मिलना चाहिए या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए. क्लियर? यानी दो कंडीशन जब इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा तब क्या होगा, तब आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. क्लियर? क्लियर? तो हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंट हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in two unknowns x and y is said to be inconsistent if it has no solution. किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन के कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है. हमने अभी आपको बताया जब टू लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको तीन कंडीशन मिलेगी. फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगी कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और सेकंड कंडीशन आपको क्या मिलेगी, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी. क्लियर? और थर्ड क्या मिलेगा, जो कि लाइन पैरेलल होगी. तो इसमें आपको बताया कि वन सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, और इसमें आपका पैरेलल कंडीशन
इसका मतलब कि जब भी आपका दो लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब किसी भी सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। याद कर लीजिए आप लोग, कोई भी सोल्यूशन मिल गया, वन सोल्यूशन हो या मोर देन वन सोल्यूशन हो, तुरंत कहेंगे आप कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सोल्यूशन हो तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले हमने आपको बताया व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अभी हमने बताया कि व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी आप लोगों इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपको हम पढ़ाए थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, टू लीनियर इक्वेशन होता है वेरिएबल x एंड y में, जिसका कम से कम एक सोल्यूशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। या इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? सेकंड कहेंगे हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए हम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्विंग, इसका हम सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन वो कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको टोटल 4 मेथड्स क्लास 10 से पढ़ना है। कितने मेथड? 4 मेथड। मेनली रूप से इसके 2 मेथड होते हैं। मेनली रूप से हम इसको डिवाइड करते हैं सॉल्विंग को 2 मेथड में। फर्स्ट मेथड हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। मेनली हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में 2 मेथड मेन रूप से पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है ग्राफिकल मेथड और सेकेंड हमारा है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट तो इसमें हम मेनली से 2 मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट कर देंगे और उसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और सेकंड हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में आपका 3 मेथड आता है। इस अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 मेथड पढ़ना है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर? और सेकंड आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आपको पढ़ते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो 3 मेथड से पढ़ते हैं। हमारे ब्रीफ में आपको टोटल 3 मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? और अभी आप फर्स्टली क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में 2 मेथड मुख्य रूप से है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फर्स्टली हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक मेथड, ये तीनों मेथड क्रमशः पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड। व्हाट इज अलजेब्रिक मेथड? तो आइए हम फर्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हम लीनियर इक्वेशन लेट कर लेंगे, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डी, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डी। फर्स्ट मान लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड मान लेंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो आइए हम पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म की दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड में लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डी। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं जब एक ही ग्राफ पेपर पे हम इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसा आता है, एक लाइन आता है।
सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन ग्राफ क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आइए लेट कर देते हैं, लेट L1 be the graph of L1 be let line L1 be the graph of equation first and line L2 be the graph of इक्वेशन सेकेंड। हम लोग लेट कर लिए। आप लोग जानते हैं दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम लेट कर लिए कि जो L1 स्ट्रेट लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, और जो L2 है, ये जो लाइन L2 है ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। क्लियर? तो इन दोनों लाइन को मान लिया L1 और L2। तो इसमें तीन कंडीशन बनेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हम आपको शॉर्ट टाइप में बताए थे कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ उसका प्लॉट करते हैं, तो उसमें तीन कंडीशंस आते हैं। तो उसमें आइए हम लोग तीनों कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके तीन कंडीशन आते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब हम L1 और L2 लाइन को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, क्लियर, ये हमारा x, ये हमारा y एक्सिस, ये ओरिजिन। मान लीजिए ये हमारा L1 मिला, ये वाली लाइन क्या मिली हमको, ये हमारा L1 है और ये हमारा लाइन L2, ये हमको लाइन L2। तो L1 और L2 जब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, P है, इसे कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा। क्लियर? तो इसका क्या होगा, इस कंडीशन में व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो वही पॉइंट P इनका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। ये क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे केवल ओनली वन एक ही सॉल्यूशन होगा, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सभी लोग याद रखिएगा, वे फर्स्ट केस है व्हेन द लाइन L1 एंड L2 intersect at a point, let the point P be coordinate अल्फा एंड बीटा, तो x is equal to अल्फा एंड y is equal to बीटा। ये क्या होगा, इस सिस्टम का ओनली वन सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन होगा। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नोटेड। केस सेकंड है आपका, केस सेकंड में कह रहा है व्हेन लाइन L1 and L2 when line L1 and 2 are coincide या coincident। क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब L1 और L2 दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे को ढक ले। तो इस कंडीशन में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये आपका दोनों लाइन क्या होता है, ये दोनों लाइन एक ही पे आएगी। क्लियर? दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रखते हैं। ये आपकी दोनों लाइन होती है, ये आपका L1 भी है, यही आपका L2 भी है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी तो ये पॉइंट दोनों लाइन कहां टच करेगी एक दूसरे को, तो ये और पॉइंट्स को टच करेगी। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो कि दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलता है। क्लियर? अनकाउंटेबल सॉल्यूशन मिलते हैं व्हेन लाइन L1 एंड L2 और कोइंसाइड, जब ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी तो इस कंडीशन में क्या मिलते हैं हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। यानी x इक्वल टू और y इक्वल टू, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें से कोई भी एक ले लेंगे तो सब इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये भी किस कंडीशन में आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग। इससे पहले जब लाइन इंटरसेक्ट की, जब ओनली वन सॉल्यूशन था, और
और सेकंड कंडीशन जब कोइंसाइड की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में हमको आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये दोनों कंडीशन इसमें वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये दोनों सिस्टम किसको फॉलो करता है, कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करता है। अब हम लोग केस थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए ग्राफिकल मेथड का हम लोग लास्ट केस पढ़ेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में कह रहा है लाइन L1 एंड L2 और पैरेलल। जब लाइन L1 और L2 क्या हो, पैरेलल हो, इसका मतलब जब हम लोग इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, ओरिजिन हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्लियर? अगर ये आपका L1 और L2 दोनों लाइन है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा नो सॉल्यूशन होता है। क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हमको वही सॉल्यूशन मिलता है जहां दोनों लाइन के ग्राफ एक दूसरे को टच करें, इंटरसेक्ट करें। तो दो कंडीशन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन जिसमें दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करते हैं, वन सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड कंडीशन जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक ही करते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, इससे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और थर्ड केस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन का केस इससे पहले टॉपिक में क्या पढ़े हैं, इनकंसिस्टेंट होगा। अगले सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड का यही सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन में आपको तीन केसेस हैंडल करना आता है। किसी भी दो लीनियर इक्वेशन के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के यही तीन केसेस आपको मिलेगी जब उसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ग्राफिकल मेथड का बहुत सीधा सिस्टम है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, दोनों लाइन के ग्राफ को दोनों लाइन का पॉइंट लेते हैं और उसको एक ही ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। ये ऐसे प्लॉट कर दिया तो दोनों जब ग्राफ प्लॉट होगी तो इसके आपको तीन कंडीशन मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन में लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो ग्राफ से आप देखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड, जब ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी, इससे पहले हम पढ़े हैं, तो कोइंसाइड कंडीशन में इस कोइंसाइड लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे उस ग्राफ से, तो कोई भी पॉइंट, इससे कई आंसर हो सकते हैं, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट आंसर आ सकता है, कोई एक सॉल्यूशन कहीं से भी लिख सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? तो इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर से ले लीजिएगा तो वो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और थर्ड केस में जब ये पैरेलल लाइन हो जाएगी तो तुरंत लिख देंगे आंसर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कौन सा सिस्टम है ये, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। क्लियर? नोटेड चाहिए। तो लास्ट में हम इसकी समरी पे आते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, ग्राफिकल मेथड में हमने ये पढ़ा कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का हमको तीन केस में तीन टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। फर्स्ट हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। फर्स्ट केस हमको मिला यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट केस हमको ये मिला कि यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन तब होगा जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अपने दिमाग में आ जाए ये बात आपको याद रख लीजिए, ये टॉपिक आपको सॉल्यूशन याद रहेगा। फर्स्ट हमने ये पढ़ा जब फर्स्ट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा कि जब लाइन है तब आपको सेकंड सॉल्यूशन क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला, कब, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड सॉल्यूशन हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। और थर्ड केस में